करेंगे तो एक ज़ीरो कम कर देंगे, 410 नैनोमीटर। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करूंगा कि यहाँ एनर्जी कैलकुलेट कर लूँगा। एनर्जी का फॉर्मूला 1240 अपॉन वेवलेंथ इन नैनोमीटर। तो 1240 वेवलेंथ कितनी है बेटा, 410, 0 से 0 कैंसिल, अप्रॉक्सली अगर कैलकुलेशन करें तो 125, ये 40, 5 से डिवाइड किया तो ये 25 और ये 8, ये ई कितना होगा 25/8, इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रॉक्सली। तो जो सभी पे एनर्जी आ रही है वो लाइट की एनर्जी कितनी है, हमने इसकी वेवलेंथ से एनर्जी कैलकुलेट कर ली, वो है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, द वर्क फंक्शन दिया है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन मेटल विच विल इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन, किस मेटल से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। अब मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन इमिशन कब होता है, कि इलेक्ट्रॉन इमिशन कब पॉसिबल है, जब सप्लाइड एनर्जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वर्क फंक्शन। अगर सप्लाइड एनर्जी वर्क फंक्शन से ग्रेटर है वहां इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो फर्स्ट इसमें देखो बेटा, यहाँ पे सप्लाइड एनर्जी वर्क फंक्शन से ग्रेटर है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, इलेक्ट्रॉन इमिशन होगा बिकॉज सप्लाइड एनर्जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वर्क फंक्शन। सेकेंड में देखो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये 3 है, सो सप्लाइड एनर्जी ग्रेटर है तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, सो सप्लाइड एनर्जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वर्क फंक्शन। यहाँ देखो ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये 3.1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ सप्लाइड एनर्जी ग्रेटर नहीं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएंगे। तो इसने पूछा है कि विच विल इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन फॉर रेडिएशन, सो कौन इमिट कर रहा है, सिर्फ ए और बी इमिट कर रहा है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट है कि मेटल ए और बी से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, मेटल सी से इमिट नहीं होंगे क्योंकि सप्लाइड एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है। और फोटो इलेक्ट्रॉन तभी इमिट होंगे जब सप्लाइड एनर्जी वर्क फंक्शन से ग्रेटर होंगी तो ही इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, यहाँ पे कम है, सी में इमिट नहीं होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, द फोटोइलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब हमें ये दिया है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन। लाइट ऑफ वेवलेंथ दिया है कितना, 3000 एंगस्ट्रॉम। फॉल ऑन इट द फोटो इलेक्ट्रॉन कम आउट विद द मैक्सिमम वेलोसिटी। अब हमको यहाँ पे इसने ही बोला है कि ये मेटल का वर्क फंक्शन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस पे लाइट आ रहा है, लाइट की जो वेवलेंथ है वो 3000 एंगस्ट्रॉम है, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा उस इलेक्ट्रॉन की स्पीड पूछा है। तो स्पीड के लिए पहले हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। सो देखो ये वेवलेंथ जो 3000 एंगस्ट्रॉम है तो ये 300 नैनोमीटर हो गई। इसकी सप्लाइड एनर्जी 1240, वेवलेंथ इन नैनोमीटर, सो ये 1240 वेवलेंथ इन नैनोमीटर 300, यूनिट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0 से 0 कैंसिल, ये अप्रॉक्सली 25, 5 से डिवाइड किया ये कितना 6, डिवाइड किया सप्लाइड एनर्जी 4.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो गई। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू सप्लाइड एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू सप्लाइड एनर्जी कितनी आई 4.12 और वर्क फंक्शन है 1। सो काइनेटिक एनर्जी हो गया 3.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब उसको चाहिए स्पीड चाहिए, तो बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv²। ठीक है, ये 3.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, अब ये m मतलब बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg।
सो m की जगह लिखा हमने 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू वी स्क्वायर, 3.12 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। तो सॉल्व करने के बाद जो स्पीड है वो स्पीड मिलेंगी हमें 1 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, 1 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? डी ऑप्शन इज करेक्ट। देख लो बेटा, स्पीड पूछा है इसकी, तो पहले काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट की और काइनेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया? जूल में, इससे मल्टीप्लाई करके। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैल्यू रखी, कैलकुलेशंस किए, v इतना आया हमारा। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है। टू रेडिएशन ऑफ फोटोन एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सक्सेसफुली एलिमिनेटेड ऑन फोटो सेंसिटिव मेटेलिक सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड। बेटा एक मेटल है फर्स्ट और एक मेटल है सेकेंड। ठीक है, टू रेडिएशन, पहला हमने रेडिएशन एमिट कराया, कितनी एनर्जी है इसकी? 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, उसके बाद अगला रेडिएशन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी फर्स्ट इसमें पहले इसमें एनर्जी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दूसरे इसमें है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक मेटल जिसका वर्क फंक्शन एक ही मेटल है, तो वर्क फंक्शन कितना है इसका दिया है आपको? 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन सेम मेटल है तो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्या बोला है? द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन की स्पीड v1 और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी स्पीड v2। सो इनकी रेशियोस पूछा है आपको, v1/v2 इलेक्ट्रॉन की स्पीड का रेशियो पूछा है। तो बेटा स्पीड फाइंड करना है तो पहले काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो बताओ फर्स्ट इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होंगी? सप्लाइड एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। सो काइनेटिक एनर्जी कितनी बेटा? ये फर्स्ट इसकी 1 माइनस 0.5, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सेकेंड की काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू सप्लाइड एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। सो ये 2.5 माइनस 0.5, सो इट्स 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम क्या करेंगे? स्पीड चाहिए तो इनका काइनेटिक एनर्जी का रेशियो लेंगे। सो देखो काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू फर्स्ट कितनी? 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हुआ कैंसल। फर्स्ट काइनेटिक मतलब हाफ mv1² और ये हाफ mv2²। अब ये 0.5 मतलब 1/2, तो ये हो गया 1/4। हाफ m से हाफ m कैंसल, v1² इज इक्वल टू 1/4 टेकिंग स्क्वायर रूट, सो v1/v2 इज इक्वल टू 1/2। तो जो स्पीड है वो कितनी? 1/2। विच ऑप्शन इज करेक्ट? बी ऑप्शन इज करेक्ट। बोलो बेटा क्लियर है? तो ये क्वेश्चंस थे बेटा किसके? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चंस अप टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। नेक्स्ट इसमें हम इसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल और डी ब्रोगली वेवलेंथ ये पढ़ के इस चैप्टर को हम करेंगे कंप्लीट। ओके, थैंक यू।